खुशामदीद, कैसे हैं आप? जी, थैंक यू। बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रीम कर डाली यार, मुझे भी अच्छी भली गालियाँ दे डाली स्ट्रीम के अंदर। ख़ैर चलो, एक मुर्तिद ने दी, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। मुर्तिद दे नहीं सकता जनाब, है, हिंदुस्तानी दे हम सकता है। गालियाँ नहीं। नहीं, अपना रिपीट एक करके सेकंड सुनना, फिर आपको रिपीट करेक्ट करके नहीं, नहीं। सुनना जब। अब मैं हाँ, हाँ, मैं बता रहा हूँ, मेरी एक आदत है, जो पीछे बोलता हूँ, वही सामने बोलने का दम रखता हूँ, और जो सामने नहीं बोल सकता ना, वो पीछे भी नहीं ऐसा बोलता। नहीं है कि मैंने आपको हम मुनाफ़िक भी बिल्कुल, कहा है, मैंने आपको मैंने डबल भी आपको स्टैंडर्ड भी कहा वाजिबुल है, कत्ल लेकिन कहा गाली है, नहीं दी। ऐसा नहीं है कि मैं जी, अच्छा। चले बिल्कुल, वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। एग्ज़ैक्टली। वापस आते हैं टॉपिक के जी, ऊपर। मैंने जो कुछ कहा कल, उसके ऊपर मुझे फ़ख्र है। और बिल्कुल जी, मिस्टर जो था निसार शेख, अगर वो वाक़ई साहिल है, तो वो वाजिबुल कत्ल है, उसको कत्ल हो जाना चाहिए। अगर वो निसार शेख साहिल नहीं है, तो जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चेक करने के लिए कि अगर वो निसार शेख नहीं है, तो कल जिस तरह आसिम साहब बता रहे थे, आसिम मुफ्ती आसिम बता रहे थे कि वो हुँ। निसार शेख आ जाए, बोले कि भाई मेरा ताल्लुक साहिल से नहीं है। तो कहने का मकसद है कि वो मुंबई में बैठा हुआ है ना, तो उसका क्लिनिक का एड्रेस वगैरह सब कुछ, टेलीफ़ोन नंबर वगैरह आप लोगों के पास है, आप उसको स्ट्रीम के अंदर लो। देखो, ये नहीं है कि अगर वो सामने आ रहा है कि वो साहिल अपना चेहरा दिखाए, सही है, नहीं दिखाए, वो एक प्राइवेसी वाली बात है। उसका टेलीफ़ोन नंबर मौजूद है, उसका हजामा का सेंटर, उसका एड्रेस, सब कुछ मौजूद है। उसको लो लाइन पे। देखो समीर, आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है कि आप फ़ज़ल हमदर्द को आप गलत साबित करोगे। आप हमें गलत साबित करोगे कि यार आप लोगों ने तो जाके फ़ज़ल हमदर्द को मुबारकबाद दे दी। तो कहने का मकसद ये है कि इस चीज़ को इस तरह ना लो। मैं ये कहूँगा कि फ़ज़ल हमदर्द को और हमें गलत साबित करने के लिए उस बंदे का टेलीफ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ मौजूद है, वहाँ पे उसको लो लाइन पे एसटी के साथ 2-4 मिनट की डिबेट ले लो। उसने तो अपना चेहरा दिखाया हुआ है, उसको लो, उसको बोलो कि भाई तुम्हारे लिए ये गलतफ़हमी है, पाकिस्तान से तुम्हारे लिए गलतफ़हमी फैलाई जा रही है कि तुम एक एक्स मुस्लिम हो, तो तुम तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल मुसलमान हो। तो ये चीज़ें पाकिस्तान से गलत हो रही है और मुसलमान गलत कर रहे हैं, मोहम्मद अली गलत कर रहा है, फ़ज़ल हमदर्द गलत कर रहा है। तो ख़ैर एनीवे, ये एक सजेशन था, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह आप अपनी स्ट्रीम करना चाहो तो चलाओ। बाकी आते हैं पाकिस्तान वाली बात कि हिंदुस्तान के अंदर मैंने बोला कि एक पाकिस्तान और बनेगा, तो मैंने वहां पर ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है। आप लोग जब अपने आप को हिंदू देश नहीं डिक्लेयर कर रहे हो, तो वहां पर माइनॉरिटीज वही उस करेंगी पे जो उस पे उनके हम मर्जी आएगी। सुनिए मोहम्मद अली आप साहब, बात सुनो, मैं मैं आपको रोक कंप्लीट रहा कर हूँ, लूं माफ़ी या चाहता आप हूँ। बोल लो? नहीं, चले मैं चले नहीं, चले चले एक मैं कंटिन्यू। एक सेकंड, एक सेकंड जी जी, रुकिए। कंटिन्यू कंटिन्यू सर। ये जो आपने आपका जो स्टेटमेंट है ना, अभी उस पे मैं जा ही नहीं रहा। उस पे मैं जाऊँगा, आपकी भी बात सुनूँगा, आपका भी जब मैंने अपना पॉइंट रखा है, तो आपको भी अपना पॉइंट रखने का पूरा-पूरा हक है। आपका भी मैं पॉइंट सुनूँगा, लेकिन उस पे हम जाएँगे बाद में। पहले जो मुफ्ती फज़ल हमदर्द वाला टॉपिक है, उस पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा। और मेरी ज़्यादा लंबी-चौड़ी बहस नहीं है आपसे, ना कोई ड्रामा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 सवाल हैं, जिनके आप मुख्तसर मुझे जवाब दे दें। उसके बाद अगर आप 1 घंटा बात करेंगे, मैं 1 घंटा चुपचाप बैठ के सुनूँगा म्यूट लगा के। अगर मैंने ये बोला कि मोहम्मद साहब रुक जाइए या मुझे कुछ बोलना है, तो आपका जूता और मेरा सर। बस 3 सवाल मेरे मोहम्मद अली साहब। कर सकता हूँ मैं आपसे? सर सर कंटिन्यू प्लीज, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, पहला सवाल, एक मैं सिचुएशन दे रहा हूँ आपको, आपको उसके समीर, आपकी आवाज शायद चली गई है। समीर भाई आप म्यूट हैं। अच्छा, मैं समझ रहा शायद मुझे ही नहीं आ रही है। समीर, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। अच्छा खान साहब, तब तक समीर भाई अनम्यूट होते हैं या कुछ प्रॉब्लम होती है, सॉल्व होती है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? कैन सर आई आस्क ए पूछिए, बिल्कुल। क्वेश्चन? जी जी मैं सर, ये कह रहा प्लीज। हूँ, जैसे आपको लगता है कि तौहीन मोहम्मद या तौहीन अल्लाह वाजिबुल कत्ल है, तो उसी तरह जो मुसलमान दूसरे मजहब, डिफरेंट डिफरेंट मजहबों की तौहीन करते हैं, क्या उन्हें मार नहीं देना चाहिए? सर, मैं इस इन 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 लोगों की, एक्स मुस्लिमों की क्या नाम, स्ट्रीम के अंदर नहीं सर तकरीबन सर कोई, सर, प्लीज मैं प्लीज मैं अपनी प्लीज बात कंप्लीट कर लूं सर, एक मिनट, मैं सर, स्पेसिफिक आ रहा हूं, सिंपल वहीं पर आ रहा हूं आप। हाँ या ना, हाँ या सर ना। आप, सर इस हाँ और ना के लिए तो फिर मैं नहीं सवाल देने के लिए बैठा। जब आप मुझे नहीं सुनोगे तो फिर मैं हाँ ना नहीं करूंगा। सॉरी, ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है सर, आप बताइए, बताइए, करिए, कंटिन्यू करिए आप। जब मैं स्ट्रीम के अंदर आ रहा हूं, तो मैं सैकड़ों स्ट्रीम्स के अंदर मैं आ चुका हूं, और मैंने आज तक किसी धर्म के बारे में, मजहब के बारे में गलत नहीं बोला।
मैं हमारे मजहब के अंदर अगर बीइंग मैं अपनी बात करूंगा, मैं बाकी मुसलमानों की हेलो, बात नहीं मेरी करूंगा। आवाज अगर आ रही कोई है? जी जी समीर अब आ रही है, मोहम्मद प्लीज कंटिन्यू करें समीर आप। समीर सॉरी, भाई एक मेरा सवाल पूछूं? इंटरनेट का इशू हो गया था और मेरी मुझे यहाँ पे दो दो आईडी दिखाई दे रही थी। आई एम सो सॉरी, कुछ नेटवर्क का मसला हो गया था। जी, मेरी समीर आपने भाई, बात कहाँ तक सुनी? जी समीर भाई मेरा एक सवाल चल रहा है, जरा आंसर आंसर ले लें प्लीज, जरा सा छोटा सा है। सर, सर एक मिनट, सॉरी एक नहीं मिनट, समीर मुझे को जो है बात ना करने दें, सिर्फ आपसे बात मुझे मेरा मेरा कंप्लीट कोई करने एजेंडा दें। नहीं था आपसे बात करने में। जी समीर, बस आपने स्टार्ट ही लिया था, कोई एग्जाम्पल कोट कर रहे थे, आप कंटिन्यू करें वहां से, एग्जाम्पल से कंटिन्यू करें। जी, मैं ये कह रहा था कि सपोज करिए कि जो निसार नाम का शख्स है, सपोज करें कि वो साहिल नहीं है। अब मान लें एक मिनट के लिए कि चले वो साहिल नहीं है, मुझे कोई और शख्स मान लेते हैं और उसको पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ मसला यूट्यूब पे चल रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को एक्स मुस्लिम चैनल्स के बारे में कुछ नहीं पता। तो वो अपने घर पे या अपनी जगह पे जहाँ भी वो है, वो बड़े आराम से है, उसको मालूम नहीं है। और किसी एक इंसान, कोई एक इंसान ऐसा वीडियो देख लेता है फजल हमदर्द साहब की, जो उसको पहचानता है, निसार को, और वो जाकर के सीधा बिना कोई सवाल जवाब किए सीधा उसको कत्ल कर देता है, गोली मार देता है दूर से ही। और उसके बाद साहिल अपने स्ट्रीम पर बाकायदा स्ट्रीम करते रहते हैं, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि कोई कहीं मारा गया। उस कंडीशन में जो निसार मारा गया है वो बेगुनाह मारा गया, उसके कत्ल की जिम्मेवारी किसकी होगी? सवाल नंबर एक मेरा यह है। मुख्तसर आंसर दे, फिर दूसरा रखूंगा। जी समीर, आपको मैंने यही कहा था कि जिम्मेदारी तो डेफिनेटली उसी मारने वाले पे ही है, क्योंकि उसने बगैर तहकीक करे, उस मुसलमान ने जज्बाती तौर पे बगैर तहकीक करे कि यही वो समीर है जो मुर्तिद है, तो सॉरी क्या नाम, ये क्या नाम था उसका, निसार है जो मुर्तिद है, और बगैर गवाही लिए अगर मार देता है, जिम्मेदारी सिर्फ उसी पे आती है। जहां तक फजल हमदर्द साहब की बात है, तो मैंने आपको वही बोला कि अब आप लोगों के ऊपर ज्यादा अच्छा एक मौका मिल गया है फजल हमदर्द साहब को। देखिए, मैं यहाँ से बैठ के बोल रहा हूँ और हो सकता है मिस्टर फजल हमदर्द साहब भी, मुफ्ती साहब भी सुन रहे हो सकता है वाजदी साहब भी सुन रहे हो। अगर मैं गलत हूंगा जी तो अपनी स्ट्रीम के अंदर कहीं ना कहीं बोल देंगे कि अली तुमने गलत आके बयान करा, कि वहां पे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो साहिल नहीं है तो आप लोगों के इंडिया में ही है ना, मुंबई, वो कपिंग थेरापी वाला वो बंदा जो है वहीं पर है ना, उसको स्ट्रीम के अंदर लो। को कितना अच्छा मौका मिल गया यार आप लोगों को तो गलत साबित करने का। ये तो इससे ज्यादा अच्छा गोल्डन चांस मिलेगा ही नहीं। हाँ, फजल अंदर साहब ने तो खुद अपनी, यानी कि मींस आपने आपको हाथ में पकड़ा दिए, क्या नाम है, अपनी इज्जत और बेइज्जती। तो लो ना करो, लेके आ जाओ उसको, क्या मसला है? टेलीफोन नंबर आप लोगों के पास है, लोकल नंबर ही घुमाना है ना आपने उनको। तो मैं कहूंगा अभी इसका आपका जो आंसर है उसके अंदर यही कहूंगा, मारने वाले पे जिम्मेदारी है। वो मुसलमान हो ही नहीं सकता कि जब तक गवाही ना ले ले कि हाँ ये वही शख्स है जो मुर्तिद है। प्लीज सर कंटिन्यू, दूसरा सवाल। जी, मैं दूसरे सवाल में बाद में जाऊंगा। पहले मैं आपकी एक बात में कुछ ऐड करूंगा। आपने ये कहा कि उसमें जिम्मेदारी जो है उस मारने वाले की होगी जिसने कत्ल किया है। मैं सर आपकी इस बात से इत्तेफाक थोड़ा सा रखता हूँ, आधा नहीं रखता। मैं समझता हूँ 50% वो जिम्मेदार होगा। 50% जिम्मेदार वो इंसान होगा जिसने उसको ये झूठी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई कि एक्चुअली वो साहिल है, क्योंकि उसने उसको निसार समझ के नहीं मारा, उसने उसको साहिल समझ के मारा। और वो साहिल है, उसको ऐसा बताने वाला इंसान जो है वो भी उसका उतना ही बराबर का जिम्मेदार है जितना मारने वाला। आप इस बात से अग्री करते हैं या नहीं? नहीं, क्योंकि मैं कोई जजा और सजा का मालिक थोड़ी, ही होता अल्लाह ताला है। अगर वो फैसला करने वाली जात अल्लाह मैं की है, जजा मैं सजा कौन की होता बात हूँ? नहीं, नहीं, जजा सजा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मोहम्मद अली साहब, मैं जजा सजा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक जनरल कॉन्टेस्ट में आपसे पूछ रहा हूँ, एक इंसानियत के मैं मंतिक आपको और यही तो लॉजिक से कह रहा आपसे हूं, पूछ रहा अगर हूँ। मेरे जैसा मैं आपको शायद समीर, अगर मेरे जैसा बंदा जाता है वहां पे कपिंग थेरापी में और सामने जाके गोली मार देता है, तो मैं कहूंगा कि मैं गलत हूँ, टोटली 100% मैं गलत हूँ। वजह यह है कि हमारे मजहब के अंदर इस केस की कंपलसरी है कि मुर्तिद के सामने पहुंच के उससे गवाही लेना कि हाँ ये तुम ही हो, तुम अपनी स्टैंड पे आज भी खड़े हुए हो। वो बोलता है हाँ, ये बात मैंने मिस्टर सचवाला के सामने भी रखी थी और यही बात बोली थी। तो कहने का मकसद है, खैर बड़ी स्ट्रीम्स के अंदर मैंने ये बात बोली है कि उसके अंदर मारने वाले को कम से कम इतना तो पता होना चाहिए उस मुसलमान को कि इसके तकाजे क्या है, इसका तरीका क्या है। मारने से पहले वो अपने तकाजे और तरीके को पूरा करेगा, तभी मारेगा वो।
प्लीज सर कंटिन्यू। ये एक सिचुएशन है, इसको सिचुएशन को जो मुसलमान मारने की हिम्मत रखता है चलिए वो इस खैर, सिचुएशन को भी आपने कह समझता है। दिया। मोहम्मद अली साहब, आपने कह दिया, मैं अब इसमें फर्दर आपसे ज्यादा बहस नहीं करूंगा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, लोग फैसला कर लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। बट मेरा तो ओपिनियन यही है कि मैं तो उस मारने वाले की तो गलती समझता हूँ, बट उससे ज्यादा मैं उसकी समझता हूँ जिसने ऑलरेडी ये डिक्लेयर कर दिया कि ये साहिल है। क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जाकर के चलो मालूमात साहिल, करें कि ये आपकी हो साहिल गई है ना नहीं है। कॉल, आप हो गई, आपकी कॉल हो गई, चलो जी मर गया। इस तरह के खेलों के अंदर अगर बंदे मर भी जाते हैं तो कोई डजंट मैटर यार, इतना कोई बड़ा वो नहीं है, मार्का नहीं है। इस तरह के खेलों के अंदर इस तरह के यानी कि जो आप लोग हरकतें कर रहे हो उसमें अगर एक आध बंदे की जान चली भी जाती है तो कोई मैटर नहीं करता है। गेम बड़े हैं यहाँ पे, इंडिया पाकिस्तान भी हो रहा है, मुसलमान और नॉन मुस्लिम भी हो रहा है, मुसलमान और हिंदू भी हो रहा है, काफी सारे इसके एंगल्स हैं। तो उसके हिसाब से ये कोई मैटर नहीं करता, दो चार बंदे इधर मर जाएं या दो चार बंदे उधर मर जाएं। प्लीज सर आगे चलें। समीर भाई, मेरा एक सवाल था, पूरा हो जाने दो प्लीज। अ, गुलफान जी एक सेकंड, मैं आपको मौका दूंगा। यार मोहम्मद अली जी साहब, ये तो आपने बहुत गलत बात कर दी, ये पूरी की पूरी इंसानियत के खिलाफ आपने सर बात कर दी। आप क्यों गलत लग सर रही है ना, सुनिए, अब नहीं नहीं आप नहीं, छोड़ दें इसको। आप अब आप आपने रख दी उसका अपनी बात। जजमेंट ना करें ना, अब मुझे आप अब सुने जजमेंट सुने नहीं करें। चले चले नहीं नहीं, मैं चले, जजमेंट सुनाए नहीं, सर। जजमेंट नहीं कर रहा हूँ मोहम्मद अली साहब, मैं आपको एक बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने अभी जो बात कह दी ना जनाब, वो इंसानियत के पूरी खिलाफ थी। क्योंकि आपने ये कहा कि आप जो है इस तरीके के जो आप काम कर रहे हैं, इसमें अगर कोई एक बेगुनाह मर भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जनाब देखो, मैं कंट्री पर अक्सर बात नहीं करता, लेकिन जो हम जहाँ रहते हैं जिस माहौल में, वही के असरात हम में आते हैं। असल में ऐसा पाकिस्तान में होता है कि कोई मर गया तो मर गया। हमारे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भले ही 100 गुनाहगार छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ये हमारे हिंदुस्तान का संविधान है और कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आप कह चले रहे हैं सर, कि अगर आपने अपना हमारे धोखे अपना में किसी कॉन्स्टिट्यूशन एक डिफाइन कर बेगुनाह दिया। को मार भी दिया आपकी जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको आज कोई तक फर्क आप नहीं लोग पड़ता। हिंदू तो बन नहीं सके हो यार। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन की कमजोरियों को आप ना गिनाओ। आप जब तक हम हिंदू हिंदू हैं। हिंदू देश नहीं बनोगे। आपको अब किसने मैं अपने दूसरे आपको क्वेश्चन की किसने तरफ कहा हम आना हिंदू चाह रहा नहीं हूँ, है? मैं जिसके ऊपर नहीं मैंने कहा नहीं नहीं था नहीं, हाँ हिंदुस्तान से ठीक एक है, पाकिस्तान और निकलेगा, मैं उसके पर आना ठीक चाहता है। हूँ। मेन मुद्दा मेरा वो नहीं है, मैं उसको वो मैं साबित बाद में करना आऊंगा, चाहता हूँ, वो मैंने मैं वहां पे बाद में गलत आऊंगा। नहीं बोला था, सही बोला था। उससे पहले दो सवाल हो रहे हैं मेरे मोहम्मद अली साहब, वो तो आपका सवाल है, मेरा नहीं है। वो आप रखना मुझसे, और आप अपनी बात भी रखना। मेरा सवाल तो आपसे एक हुआ। दूसरा सवाल जनाब मेरा आपसे ये है, बहुत सिंपल सा सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, डायरेक्ट सवाल कर रहा हूँ। एक सवाल तो मेरा ये हो गया, मैंने आपके सामने रख दिया कि अगर वो कोई और शख्स निकला और वो मारा गया, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो आपने कहा ये मारने वाले की होगी, जिसने प्रोपोगेंडा फैलाया है और जिसने अफवाह फैलाई है। आपके हिसाब से उसकी नहीं होगी। दूसरा, इसमें आपने ये पॉइंट ऐड किया कि अगर तुम्हारे चक्कर में कोई एक बेगुनाह भी मारा गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर, मतलब आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, ये आपकी सोच है। दूसरी चीज, सवाल पे बढ़ने से पहले दो सुपर समीर, चैट हैं मेरे गेम पास, जरा देखा मैं जाता है, इन्हें ले गेम लूं। किस लेवल का चल रहा है, गेम किस लेवल का चल सर रहा है, गेम सर देखा जाता है, गेम इंपॉर्टेंट है। आपके लिए कोई गेम होगा? सर किसी के बच्चों को यतीम करना, किसी औरत का वो जो है ना सुहाग छीन लेना, उसका सहारा छीन लेना, ये आप लोगों की गेम है, इस्लाम की गेम है, पाकिस्तान की गेम है, हिंदुस्तान की ये गेम नहीं है। हमारे यहाँ इंसान की जान की वैल्यू है और उससे बड़ी कोई चीज नहीं है, आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है। चले खैर, छोड़े उस चीज को, मैं अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। बहुत सीधा सा मेरा दूसरा सवाल है आपसे। कल जो मुफ्ती यार साहब, ये मनीष कुमार का ना, एक मिनट, मनीष कुमार का एक कमेंट है, जरा इसको हाईलाइट कर दो यार जरा प्लीज, बेचारे की कुछ ख्वाहिश मैं ही पूरी हो जाए। मैं करता हूँ हाईलाइट। उससे पहले दो ये सुपर चैट है, ये ले लो। ये वीरू जी मनीष कुमार का। 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन करते हुए हमें कह रहे हैं, जस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ योर टीम मेंबर्स, डू क्रिएट अ बैकअप चैनल एंड शेयर प्लीज। सर ऑलरेडी हमारा एक बैकअप चैनल है, जिसका लिंक जो है हर वीडियो के लिंक में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में होता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे वहां पे आपको मिलेगा, प्लीज सब्सक्राइब आवर बैकअप चैनल, के सामने चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारा बैकअप चैनल है जिसमें 2400 समथिंग सब्सक्राइबर हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे हैं, एक सेकंड मोहम्मद अली साहब, मुझे एक सेकंड है ना, फिर आपके साथ आता नहीं नहीं, हूँ। बिल्कुल अपनी तुषार दुकानदारी भी साथ साथ चलाते मनीथिया रहो। जी, जी जरूरी है। असल में हम स्ट्रीम यार्ड का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और बहुत सारी चीजें, खर्चे हैं, वो पूरे पूरे करने होते हैं, तो वो इन भाइयों के सपोर्ट से ही होते हैं। इवन मैं तो खाना भी इन भाइयों के सपोर्ट से ही खाता हूँ।
क्योंकि फिलहाल मेरे पास कोई जॉब वॉब नहीं है ना। डॉक्टर तुषार अमानी से बोलो, वो मनीथिया भी जी आपको ने ऑनलाइन 40, कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरे हिंदुस्तानी भाइयों का सपोर्ट काफी है, पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। चलिए खैर, मैं अपना कमेंट ले लेता हूँ। तुषार मनीथिया जी ने हमें 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन करते हुए कहा है, मुफ्ती हमदर्द साहब फॉलो इस्लाम ट्रूली बाई हार्ट। जी, और अल्तकैया भी करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहते हैं कि मैं इस्लाम के अंदर मुर्तदीन जो है उनके कत्ल के सपोर्ट में नहीं हूँ। मैं इसको सपोर्ट नहीं करता कि मुर्तदीन को कत्ल किया जाना चाहिए, लेकिन इनडायरेक्टली वीडियोस और इस तरह का प्रोपेगेंडा चला करके मैसेज वही दे रहे हैं। और कल उन्होंने दबे लफ्जों में ये कहा भी है कि देखो भाई, मैं इस पे कुछ। समीर, आपकी आवाज चली गई शायद दोबारा, या मुझे नहीं आ रही है। मुझे भी नहीं आ रही सर। जब तक दोबारा समीर भाई अपनी समझ सॉल्व करें, क्या टॉपिक चल रहा था? जी, आपने क्या क्वेश्चन करा था सर, दोबारा रिपीट करें। मैंने क्वेश्चन करा था सर आपके यहाँ पे, सॉरी आपके यहाँ नहीं, मैं ये कह रहा था जैसे इस्लाम में कहते हैं कि जो उनके खुदा को न माने या उनके पैगंबर को न माने उसे कत्ल कर दो। ओके, हम जैसे लोग आई अंडरस्टैंड, हिंदू। अब समझ गया मैं सर, आपका सवाल याद आ गया मुझे, रिपीट हो गया। हम सर, बताइए। मैं कभी किसी के मजहब के अगेंस्ट बात नहीं करता। मैंने कभी क्या नाम किसी देवी देवता के खिलाफ नहीं बात करी। मैं अपनी बात करूंगा, बाकी आपकी बात मुसलमानों की नहीं बात नहीं कर करूंगा। सर, मैंने आपसे नहीं पूछा, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। जो हम इस्लाम जो में हराम है, ये इस्लाम में मैं हराम अपनी है। अगर कोई करता है तो इस्लाम में हराम है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं जब तक कि ये इस्लाम में हराम है। इसको क्या नाम, अगर कोई इस तरह की बात करता है तो इस्लाम में हराम है कि दूसरे मजहब पे आप उंगली नहीं उठा सकते हो। हाँ, सर इंडिया मोहम्मद पाकिस्तान चलता है। सर जी जी, मोहम्मद खुद उठाता था सर। अब बताएं आप। इकबाल दोबारा साहब बोलिएगा हमारे साथ क्या। जुड़ा है। इकबाल साहब, आपका देखो खुशामदीद रसूलुल्लाह ने स्वागत खुद है। उठाई हुई आप है। थोड़ा सा अपना माइक म्यूट कर लीजिए, मोहम्मद अली साहब से बात हो जाए, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। और ये हमारे आज के लास्ट कॉलर होंगे इकबाल साहब, उसके बाद मुझे स्ट्रीम क्लोज करना है। गाइज, आप सभी लोग शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कैरी सब्सक्राइब कर ऑन लें हमारे समीर। चैनल को। जी मोहम्मद अली साहब, मैं आपसे ये कह रहा था कि मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर मुफ्ती फजल हमदर्द साहब को एडम से तकलीफ है और उनको एडम का जो तरीका है वो पसंद नहीं है, और वो ये समझते हैं कि वो गुस्ताखियां करते हैं, तो एडम ने कई बार ये बात कही है कि मुफ्ती फजल हमदर्द मेरे साथ डिबेट कर लें किसी भी टॉपिक पे, और अगर वो मुझे डिबेट में गलत साबित कर देते हैं तो मैं वापस से इस्लाम कबूल कर लूंगा और मैं ये सब बातें करना छोड़ दूंगा। तो क्या मुफ्ती साहब को ये इस तरह की चीजों को बेस बना करके साहिल को मजबूर करना जरूरी था कि भाई वो एडम को अपने चैनल पे आने से रोक दे, या ये एक बेहतर रास्ता था कि फजल हमदर्द साहब एडम के साथ एक डिबेट करके उसे उसे जो है ना क्या कहते हैं उसको उसको गलत साबित कर देते, उसको क्या बोलते हैं उसको, समीर, सॉरी मैं इंग्लिश का वर्ड भूल गया। मोहम्मद अली साहब, आपको अच्छी खासी आती है, क्या बोलते हैं उसको, हरा देने को, डिफीट कर देते, सॉरी डिफीट डिफीट कर डिफीट कर देते देते। उसको। मैं आपको जी, थोड़ा सा उसको मैं बताऊं, डिफीट इसका कर देते। दोनों चीजें मैं एग्री करूंगा कि एक तो ये कि अगर वो जो निसार शेख था, अगर वो साहिल नहीं है तो उसके ऊपर तो मैं कहूंगा कि जिसको एक्सपोज करा है, अगर वो साहिल है तो बिल्कुल सही एक्सपोज किया है। और अगर साहिल नहीं है तो आप लोगों को एक मौका मिल गया है फजल हमदर्द को गलत साबित करने का। एक तो चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये कि क्या नाम, जहां तक डिबेट की बात है, मैं एग्री करता हूं कि वहां पर एडम को और मिस्टर फजल हमदर्द को आना चाहिए और डिबेट करनी चाहिए। आई एग्री। अगर एडम की डिमांड है कि वो क्या नाम डिबेट करना चाहता है और वापस मुस्लिम बनना चाहता है, तो मैं फजल हमदर्द साहब अगर सुन रहे हैं तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, जिस टॉपिक पे वो बात करना चाहता है हम क्या नाम एडम, तो बिल्कुल उनके साथ डिबेट करे, बिल्कुल आके करे। मगर एडम का प्रॉब्लम ये चले आ रहा है कि चले वो मैं आपको एडम के कॉम्बो साथ। दे देता हूँ। मुझे आपकी ये बात पसंद आई, मैं आपको कॉम्बो दे देता हूँ। कॉम्बो कॉम्बो नहीं, मैं ट्रिपल दे देता हूँ आपको, ट्रिपल ऑफर। अगर मुफ्ती फजल हमदर्द साहब एडम के चुने हुए, उसके चूज किए हुए सब्जेक्ट में एडम को रिफ्यूट कर देते हैं, उसको हरा देते हैं, डिफीट कर देते हैं, तो सिर्फ एडम ही नहीं, एक्स मुस्लिम साहिल और एक्स मुस्लिम समीर, हम तीनों ईमान ले आएंगे। और बताएं।
देखिए मैं फजल हमदर्द का या क्या नाम अपना मुफ्ती फजल हमदर्द साहब या क्या नाम मुफ्ती यासिर वाजी साहब का मैं कोई स्पोकमैन तो हूं नहीं। तो मैं ये मेरी अपनी ओपिनियन है कि इन लोगों को डिबेट करनी नहीं, चाहिए, बिल्कुल मैं होनी आपको चाहिए। ये कह रहा हूं कि जब आप उनसे बात करें, अभी आपने कहा कि आप उनसे बात करेंगे, तो मैंने कहा कि जब नहीं आप उनसे बात करें मैंने तो आप बात करने ये का नहीं बात कहा, रख मैंने दें। कहा हाँ बिल्कुल, मैं अगर अभी आप कहते हैं तो मैं अभी बिल्कुल कभी आपने बात कहा। हुई उनसे तो बोलूंगा कि जी आप डिबेट करो सर, अगर वो डिबेट करना चाहते हैं। उनकी भी कोई तो आपके कंडीशन थी, मैंने सुना था क्या नाम कि वो उनके चैनलों पे जाके बात नहीं करना चाहते। कोई न्यूट्रल का एक ऐसा चैनल क्रिएट होना चाहिए जो दोनों को काबिल कबूल हो। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या नाम ना वाजिदी साहब मिस्टर सचवाला के चैनल पे जाना चाहते हैं, ना मिस्टर सचवाला अब वाजिदी साहब के चैनल पे जाना चाहते हैं। तो इसी तरह एडम का भी और फजल हमदर्द साहब का भी यही शायद इश्यू होगा कि शायद एक दूसरे के चैनल पे ना जाना चाहते हो। तो न्यूट्रल का आप लोग कोई क्रिएट करो, इन लोगों को करना चाहिए क्योंकि चंद ही लोग हैं जो स्ट्रीम के अंदर आ रहे हैं, बाकी तो सारे सुन ही रहे हैं। प्लीज सर कंटिन्यू। आई एग्री। ओके, ठीक है जी। आपने ये मान लिया कि उनके पास ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर था कि वो आकर के डिबेट करके एडम को रिफ्यूट कर देते, उसको हरा देते, तो एडम खुद ही खामोश हो जाता, ना कि वो इस तरह की हरकत करते कि वो ब्लैकमेलिंग करते साहिल के साथ कि या तो तुम उसको चैनल से हटाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा डाटा वायरल कर दूंगा। और अगर एक एक्स मुस्लिम होने के नाते, जैसा कि आपने पहले कहा कि अगर वो साहिल ही है और उन्होंने उसको एक्सपोज किया है तो बेहतर किया है, तो अगर उनको सिर्फ एक्स मुस्लिम के बिना पे एक्सपोज करना था, तो साहिल के साथ उनको सौदा नहीं करना था। सौदा समझते हैं ना आप, कि कॉल करके सौदा कर रहे हैं कि एडम मैंने को हटा सुनी है, दो, सारी तो सारी कॉल सुनी मैं है नहीं, समीर, मैंने तो पूरी नहीं कॉल सुनी है वो। मैं नहीं जी। तो आपने ये भी सुन मैंने लिया होगा, पूरी ये कॉल सुनी है, सौदेबाजी कुछ की चीजें है। मेरे को भी एक सेकंड, मेरे मेरे मुझे कुछ एतराजात भी है फजल हमदर्द साहब की वो कॉल सुन के, मुझे भी कुछ एतराजात है। कभी जिंदगी रही फजल साहब के पास दोबारा गए तो वो सवाल उनके सामने उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे सर, इसमें कोई इख्तलाफ चलें वाली बात नहीं है। आगे चले। चलें, बेहतर हो गया। मेरा तीसरा और फाइनल सवाल आपसे ये है कि अगर एक मुर्तद की सजा सरतन से जुदा है, आपसे कई बार ये सवाल पूछा गया हो, आज मैं सीधे फॉरवर्ड तरीके से पूछ रहा हूँ। अगर एक मुर्तद की सजा सरतन से जुदा हो, तो उसको वो सजा देने का हक किसका है, एक आम आदमी का या शरियाई हुकूमत का? समीर इसके ऊपर मैंने काफी सारे जवाब दिए हैं, काफी दफा जवाब दिए हैं, सॉरी। मैंने ये कहा है कि हुकूमत का अख्तियार है कि उस वक्त उसको सजा दे, मगर चूंकि हमारे पाकिस्तान में तो इस तरह के केसेस है ही नहीं, कोई सामने आके पाकिस्तान में बैठ के कोई स्ट्रीम करे या पाकिस्तान में बैठ के कोई अपने आप को मुर्तिद कहलवाए या कहे। तो खैर जी। वो स्टेट की एक जिम्मेदारी है। हाँ, अगर स्टेट उस तक पहुंच गई तो वेल एंड गुड, वरना कुछ जज्बाती लोग, पागल लोग, मे बी कि शायद मेरे जैसे ही होते हो, तो वो पहले पहुंच नहीं जाते। नहीं, स्टेट कौन सी, हर एक कंट्री की गवर्नमेंट या सिर्फ इस्लामिक शरिया स्टेट, कौन सी स्टेट? नहीं हमारा मुल्क इस्लामी है और यहाँ पे शरिया जो है तकरीबन कोई नहीं, 70% साहिल 80% मैं हमारा इंडिया शरिया है। इंडिया के बारे में, मैं इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ। साहिल इंडिया से है, मैं भी इंडिया से हूँ। सपोज करें कि आपके हम कानून में लोग तो है ही नहीं आपके, ना, आपके कानून में तो है ही नहीं। तो फिर वहां पे हाँ जो तो मुसलमान हमारे, है तो जो सुने ना, तो वहां पे हमें अभी देखिए, हमारा जो हुकूमत है वो शरिया नहीं है, ठीक है? तो हमको जो सरतन से जुदा की सजा है, वो आपके मुताबिक कौन देगा? कोई बेहतरीन मुसलमान, जो मैंने पहले भी कहा था मिस्टर सचवाला को कि मिस्टर सचवाला कोई इंडिया का कोई बेहतरीन मुसलमान इंशाल्लाह आपका सर कलम करेगा। तो ये बात तो अभी भी हम कहते हैं कि अगर कोई इंशाल्लाह बेहतर मुसलमान हुआ, तो अगर समीर जो है सॉरी सर साहिल जो है वही निसार शेख है और निसार शेख ही साहिल है, तो इंशाल्लाह कोई बेहतरीन मुफ्ती आसिम जैसा कोई शख्स जो है वो इंशाल्लाह उनका सर उतारेगा। बिल्कुल कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, नहीं तो आपने ये कहा कि कोई मुसलमान लेगा, मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ शरिया के अकॉर्डिंग। क्या शरिया में इस चीज़ की इजाज़त है कि जहाँ शरिया हुकूमत नाफिज ना हो, वहाँ कोई आम मुसलमान किसी को शरिया वाली सजा दे सकता है? बेशक बेशक ले सकता है, इसमें कोई कबाहत नहीं ये है क्योंकि इसके बाद ये कहीं लिखा हुआ है इस्लामिक शरिया में, ये कहीं है लिखा हुआ, इन रिटर्न है ये? नहीं, ये मुझे नहीं मालूम है लिखा है कि नहीं लिखा, मगर ये मुझे मालूम है कि गुस्ताख रसूल की सजा अगर कोई मुसलमान भी ले लेता है तो उससे कोई पूछगछ नहीं है।
ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपको जो है इसके बारे में इल्म नहीं कि शरिया के अंदर ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी हालात में कोई आम मुसलमान किसी को शरिया की सजा दे सकता है या नहीं दे सकता। मैं भी इस सवाल के जवाब का मुंतजिर हूँ। मैं भी ढूंढता हूँ ये जवाब, और आप भी ढूंढने की कोशिश करें। उसके बाद जिंदगी रही तो फिर आइंदा कभी इस पे जरूर बात होगी। मेरे चले 3 सवाल अब मुकम्मल आते हैं हो गए हैं। वापस। अब ओके, आपको जो कहना था आप अपनी बात रख सकते हैं। अच्छा थोड़ा सा देखिए, शोर में रखने की कोशिश। मैंने जी जी बिल्कुल, बस 1 मिनट लूंगा मैं आपका, घड़ी ऊपर देख रहा हूँ। 2 घंटे 2 मिनट हो गए आपको, बस 1 मिनट ही बोलूंगा। देखिए, मैंने कल जो बात करी थी मिस्टर हमदर्द के साथ, वो यही कही थी कि आप या तो अपनी माइनॉरिटीज को, देखिए जो आप लोगों से बात करी थी वो यही कही थी, अपनी माइनॉरिटीज को कंट्रोल करो। अगर आप माइनॉरिटीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, रफीक अंसारी जैसा बंदा खड़े होकर बोलता है कि हिंदू गर्दी, जब आपका उसको सपोर्ट करने वाला खड़ा होता है, क्या नाम आपका, ये अवैसी, तो आप उन जैसे गद्दारों की बात सुनते हो, उन लोगों की बात सुनते हो, तो फिर आप उनके पीछे चलते हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो? आप या तो अपने हेलो। अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सर आप हिंदुत्व ही की को, तरह हिंदु कंट्रोल करेगा सर आप ही की तरह कंट्रोल करेगा जैसे आपने हिंदुओं को मार हेलो डाल हेलो हेलो, सभी मेरी टीचर आवाज को आ रही दिए थे। है? सॉरी, मेरा इंटरनेट का इशू हो गया। तो मेरी आवाज आ रही है क्या मोहम्मद अली साहब? अब आ रही है। मैं अभी बोलना शुरू कर ही रहा था, तो बीच में फिर दोबारा बीच में इंटरप्ट कर दिया। नहीं नहीं आप लोग नहीं, जो मर्जी आए गुलफान बोलिएगा, साहब, मैंने गुलफान आपको नहीं साहब, मैं मना आपसे करा, जो रिक्वेस्ट मर्जी आए करूंगा। बोलिएगा। एक मिनट, एक मिनट मोहम्मद अली भाई, एक मिनट। गुलफान साहब और सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। मैंने अपनी बात पूरी कंप्लीट करने के बाद मोहम्मद अली साहब को माइक दिया है। ये 2-4 मिनट में जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं इनको रखने दें, इनको कोई बीच में इंटरप्ट ना करे। फिर मुझे इकबाल साहब से 2 बात करके स्ट्रीम को क्लोज करना है। प्लीज गुलफान साहब, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। जी थैंक यू समीर। देखिए वही वाली बात कि क्या अगर आप अपनी या तो मिनोरिटीज को कंट्रोल कर लो, मिनोरिटीज को कंट्रोल कर सकते हो, उनको अपने काबू में रख सकते हो, तो वेल एंड गुड। आप अपनी कानून साजी के ऊपर जोर दो और हिंदुस्तान को एक हिंदुत्व देश बनना चाहिए। ये हमारा एक नहीं नहीं यानी कि मीन्स मोहम्मद अली हमारा साहब, ये एक मिनट आप सर, ये आप ना बोले। मैं ये नहीं सुनना सर चाहता रुके आपसे, तो। बस और सा सारी बात नहीं ना आप ओके, सारी बात करें, आप बात ये बात ना करें। ओके ओके, मैं इसी तरफ आ रहा क्योंकि हूँ, आप आपने मेरी बात कंप्लीट आपने कंप्लीट कल करने दें। फजल, ना 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 मैंने ना, आपको देखिए यही, ये मैं आपका टॉपिक नहीं लूंगा। आपको सारी बात अलाउ कर दी मैंने, ये नहीं लूंगा आपका, क्योंकि आपने खुद बजाते खुद आपने मुफ्ती हमदर्द के चैनल पे ये बोला है कि आप हिंदुस्तान सर को दूसरा यही मैं बात पाकिस्तान कर रहा हूं। बनाना या चाहते फिर हैं। आप वो होने दो जो हो रहा है, आपके यहाँ जो हो रहा है उसको होने दो, फिर या तो उसको सपोर्ट करो। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, मैं आपको कनेक्शन इसी से मिला रहा हूं। या तो आप अपना अपने अपने मुल्क को हिंदू देश बना लो जहां पे मिनोरिटीज कंट्रोल में रहे, या फिर आप वो होने दो जो आपकी मिनोरिटीज कर रही हैं। आपके जो इस तक जो कुछ हो रहा है उसको इंटरनेशनल एजेंडे के ऊपर जा चुका है। आपका हिजाब जो है, मुस्कान जो है, वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिस्कस हो रही है। आपके मिनोरिटीज के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, आपके सिस्टम के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है। या तो आप अपने देश को हिंदुस्तान बना लो, या फिर आप वो होने दो जो इस वक्त वहां पे मिनोरिटीज कर रही हैं। मेरा ये कहना है, मैंने इसमें कोई गलत बात नहीं करी है। अगर आप मिनोरिटीज को कंट्रोल नहीं करोगे तो एक पाकिस्तान और बनेगा इंशाल्लाह। सर प्लीज आप कंटिन्यू करें। यही बात मैंने कल फजल हमदर्द के चैनल पे कही थी, और मैंने क्या कहा था, आपने आज अभी ये चलाया, यही तो बोला है मैंने, और क्या बोला है? प्लीज सर कंटिन्यू, बस यही बोलना था। नहीं नहीं, आपने सर वहां ये बात नहीं कही। आपने पता है वहां पे क्या बात कही थी? मैं फिर से चला सकता हूँ। आपने ये कहा था कि मुस्कान जो है हिंदुस्तान के अंदर, उसने इस जोर शोर के साथ अल्लाह अकबर का नारा लगाया है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है और हिंदुस्तान की नींव हिला करके रख दी है। और बहुत जल्दी बेशक, इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में नया पाकिस्तान बनेगा। ये आपके बेशक वर्ड मैंने थे। कहा था ये, बिल्कुल जी, क्योंकि आप अपने आप को आप लोग हिंदू कमजोर अपनी दिखा रहे हो, अपनी कमजोरी दिखा रहे हो। अगले बंदे के हिम्मत इसीलिए इतनी हो रही है कि आप कमजोर हो। आप अगर इतने ताकतवर होते तो अगले में इतनी हिम्मत नहीं होती है। क्या आप समझते हो कि पाकिस्तान के अंदर कोई हिंदू इस तरह का नारा लगा सकता है? बिल्कुल ये नहीं। होता है, बात बल्कि ये नहीं कह हिंदू रहा। हिंदू फिर वहां पर इसका अपनी मतलब है कि पूजा भी आप नहीं अपनी कर कमजोरी सकते। दिखा रहे हो, हिंदू अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं। प्लीज सर। कमजोरी नहीं, इसको सेक्युलर मुल्क कहते हैं, जो कि हम हैं। हम सबको बराबर रखते हैं, हमारा समीर, हिंदुस्तान सबको सेकुलर कोई बराबर रखता मजहब है। का नाम नहीं है, सेकुलर कोई लेकिन मजहब एक का नाम नहीं है। मिनट, इसका मजहब पैगंबर कौन है? देश का, इस सेकुलर का कंट्री का कोई, पैगंबर कौन कंट्री है? का कोई इसकी भाई कौन मेरे, सी किताब कंट्री है का भाई? कोई, इसकी कौन सी सुन लो, मजहबी किताब है? सुन लो, मैं बता रहा हूँ आपको। सेक्युलर कंट्री की बात हो रही है। कंट्री कोई मजहब नहीं होती, कंट्री का कोई मजहब नहीं होता। पहली बात तो, जब मजहब नहीं होता तो कौन सा नबी और कौन सा खुदा?
सेक्युलरिज्म एक कंट्री के लिए होता है, ना कि किसी मजहब के लिए, और ये कोई मजहब नहीं है जिसको फॉलो चले करने के लिए आप मैं कह रहा सेकुलर हूँ। बन के रहो, ये आप सेकुलर बन के रहो, ये इंशाल्लाह और जिंदगी मुस्कान जीने का आएंगी तरीका और है। इसी तरह मैं फेमस ये होंगी। कह रहा हूँ, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैंने कहा हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है, और यहाँ के जो लोग हैं वो भी सेक्युलर हैं, लेकिन इनके सेक्युलर वाला जो एक इनका जो तरीका है, इनकी जो अखलाक है, इनके जो मामला है इस तरह के, उसका कुछ लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल बैकअप लेकर के मुस्कान जैसे लोगों को सामने खड़ा करके एक पॉलिटिकल एजेंडा तैयार करते हैं, जिससे फिर से वोट बैंक की राजनीति की जा सके। ठीक है, लेकिन ये मुल्क सेक्युलर है, तो इसीलिए यहाँ पर मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। जहां दिल करता है रोड पे वहां ये मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़नी शुरू कर देंगे। जहां मन करेगा इनका वहां अजान देंगे, जहां मन करेगा वहां नज़्में पढ़ेंगे, नाते पढ़ेंगे, और जैसे जो इनका दिल करता है वहां अफ्तारी करेंगे, जहां कुछ भी मर्जी करेंगे। आएगा रफीक अगर अंसारी जैसे एक बंदे, मिनट सुने न, सुने रफीक सुने सुने अंसारी मेरी जैसे बात बंदे कंप्लीट। हिंदू गर्दी कहेंगे और आप लोग सुनोगे बैठ के। और सुने, इसके बाद भी इस तरह की आज़ादी मिलने के बाद भी यहाँ का ये हाल है। लेकिन अगर पाकिस्तान में किसी एक हिंदू ने बेचारे ने आपके किसी भी एक अहकाम के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी, या उसने सिर्फ इनकार ही कर दिया उसका, आप लोग उसका कत्ल कर दोगे। और ये वर्ल्ड वाइड डाटा है कि हर साल हजारों हिंदुओं की लड़कियां पाकिस्तान के अंदर, जो कि 9 से 15 साल के बीच की होती हैं, उठाई जाती हैं, जबरदस्ती उनकी शादियां कराई जाती हैं 25, 30, 35, 40 साल के मर्दों के साथ में। उनका कन्वर्जन कराया जाता है, उनको मजहब इस्लाम में दाखिल किया जाता है। और ये इस्लाम की घिनौनी इसकी पाकिस्तान की घिनौनी सच्चाई है कि वहां पे एक 18 साल की कम उम्र का बच्चा नहीं इस्लाम नहीं समीर, छोड़ हम सकता, उनको बड़े पहली बात प्यार तो से अपने इस्लाम की तरीके से। दावत देते हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना कितने प्यार से हम बड़े देते हैं, प्यार से मैं बता उनको रहा हूँ ना। इस्लाम की दावत देते हैं, वो कबूल कर लेते एक हैं। 9 साल आप क्या हो ही नहीं एक पा रहा 9 ये बात। साल की बच्ची एक 9 साल की बच्ची जिसको मजहब के बारे में, खुदा के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसका निकाह करा करके तुम कौन से इस्लाम की दावत की देते हो? मोहम्मद अली, मुझे ये बता दो। जबरदस्ती तुम बच्चों को अगवा कर लेते हो, उनके माँ बाप भटकते ऐसा फिरते कुछ भी पुलिस नहीं है स्टेशनों में इतना। रिपोर्ट ह्यूमन लिखवाते हुए। राइट्स यहाँ पे भी ये बैठे मेरा हुए नहीं, हैं, ह्यूमन राइट्स आप ये मेरा झपालिया में नहीं, बैठे हुए हैं। ये वर्ल्ड वाइड डाटा है मेरे भाई, ये वर्ल्ड नहीं नहीं, वाइड कोई डाटा डेटा है। वेटा नहीं है, कोई ये ऐसा डेटा नहीं है, ये ब्लैकलिस्ट हो चुके होते हैं ये अगर वर्ल्ड हमारी रिपोर्ट ऐसा है। कुछ होता। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड रिपोर्ट को आप मानते नहीं है, हम लोग ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं अगर ऐसा कुछ होता। तो इसको छोड़ दो कि क्या नाम जी ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ भी नहीं। हम बड़े प्यार से इनको इस्लाम की दावत देते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह वो चले कबूल मुझे कर लेते हैं। चले मुझे ये हाँ, चले मुझे दैट्स एक इट। एक मिनट दे। थैंक यू आप समीर, अपने आप को थैंक यू खुश कर समीर। रहे हैं। नहीं नहीं, मैं खुश ठीक नहीं है जी, कर रहा। थैंक यू सो वेरी मच, आप आप हमारे साथ हिंदू जुड़े। गर्दी को डिफाइन करो। आप रफीक अंसारी को अपने गले से लगा के रखो। आप रखो, आपका नेता है वो, हमारा नेता नहीं है। हिंदू गर्दी बोलने वाला नेता, उसको हमारा कोई डिफाइन नेता करो नहीं है जाके। आप हमारा आपका नेता नहीं है तो वो पाकिस्तानी इकबाल जी। शनाख्ती कार्ड लेके आप बैठा हुआ है, वो आईडी कार्ड लेके बैठा हुआ है, एनआरसी उसकी पाकिस्तानी है। चले, बोलो आपकी बात पाकिस्तानी हो है गई फिर। है चले, मुकम्मल, थैंक यू सर, मुझे थैंक यू, स्ट्रीम थैंक क्लोज यू। करना है। ओके थैंक यू डियर, सो वेरी ओके मच, डियर, आप जुड़े थैंक यू, बाय और अपनी बाय। बात रखी। बाय बाय, थैंक यू, टेक बाय केयर। बाय।